हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे समास। देखिए, समास क्या है कि समास का अर्थ जो होता है, समास का अर्थ, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। और समास को पढ़ने से पहले इसके कुछ शब्दों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे इसके पहले होते हैं समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद। समस्त पद होता है कि समास की विधि से, समास विधि से बना नया शब्द। पूर्व पद इसमें होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, एक समास विग्रह। यानी कि पूर्व पद को, जैसे इसके नाम दोगे, पूर्व मीन्स पहला, यानी कि पहला पद। उत्तर, उत्तर यानी कि उत्तर मीन्स दूसरा पद। दूसरा पद आ गया समास विग्रह, समस्त पद का विस्तृत रूप, यानी कि बड़ा विस्तृत मीन्स लंबा रूप, लंबा रूप होता है। जैसे एक हमने उदाहरण लिया, जैसे लिया हमने राजकुमार। एक शब्द है राजकुमार, तो इसमें जो राज है, केवल जो राज है ये हो गया आपका पूर्व पद, कुमार हो गया उत्तर पद। और जो राजकुमार जो पूरा शब्द है ये हो गया समस्त पद, समस्त पद। और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा राजा का कुमार, यानी कि राजा का कुमार। ठीक है, अब आते हैं समास। समास हमारे जो होते हैं वे होते हैं हमारे, समास को हमने पहले बता दिया। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, घटाना या कम करना। जैसे हो गया राजा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राजा का, जैसे हमने उदाहरण लेता राजा का कुमार, अगर जो हम इसे संक्षेप में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? राज कुमार। इसका क्या हो जाएगा? राजकुमार। ठीक। समास के प्रकार, समास अव्ययभाव समास के प्रकार पहले जो है 4 प्रकार के होते थे, लेकिन अब 6 प्रकार के हैं। वैसे समास 106 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ आपको जो है 6 पढ़ने हैं। ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, इससे हर बार एक न एक दो क्वेश्चन आता है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है कि पहला पद, पहला यानी कि पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है तथा प्रधान होता है। पहचान इसमें जो है, इसमें पहले पद में अनु, आ, प्रति, वर, यथा, यावत, हर आदि शब्द आते हैं। यानी कि ये इनमें उपसर्ग होते हैं या इनको उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रति दिन, यथा शक्ति, आ जन्म, यथा संभव, यथा क्रम, भर पेट आदि, यथा शक्ति, आजन्म, बेरहम। जैसे प्रतिदिन, जब हम इसके शब्द को तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रतिदिन, यानी कि प्रति उपसर्ग हो गया, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा उपसर्ग हो गया, आजन्म, आजन्म, यथा संभव, यथा उपसर्ग, यथा क्रम। दूसरा, ये जो अव्यय होते हैं इनका जो है, इनमें जो है वचन, लिंग, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, समय आदि का कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं कि वह एक भरपेट, वह भरपेट खाना, वह भरपेट खाना खाता है। दूसरा हम कह सकते हैं वे भरपेट भोजन करते हैं। दूसरा हम कहते हैं वह आजन्म कुंवारा है, या वह आजन्म कुंवारी है। ठीक है, ये इस प्रकार से यथासंभव, वह पास होने की यथासंभव कोशिश करता है, या वे पास होने की यथासंभव कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। इसका क्या है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान। विग्रह करने पर कर्ता कारक एवं संबोधन कारक को छोड़कर अन्य कारकों के विभक्ति चिन्ह निकल कर आते हैं। यानी कि उत्तर पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। विग्रह करने पर कर्ता कारक एवं संबोधन कारक को छोड़कर अन्य कारकों के विभक्ति चिन्ह निकल कर आते हैं। जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सराहत, सर से आहत, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, दही बड़ा, दही बड़ा, दही में पड़ा बड़ा, ये इसमें आते हैं। दूसरा, इसका जो इसके जो पहचान है, इसमें जो है जैसे आपका कर्ता कारक, विग्रह करने पर कर्ता कारक संबोधन कारक को छोड़कर
अन्य कारकों का विभक्ति चिन्ह निकल कर आते हैं। जैसे कर्ता ने, कारक कौन से होते हैं? कारक होते हैं हमारे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, का के लिए, आदि, संबोधन है आदि आदि निकल कर आते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों में क्या होता है? विशेषण विशेष्य संबंध होता है। और इसमें एक और दो शब्द आते हैं, उपमान, क्या आता है? उपमान, यानी कि उपमान, उपमान और उपमेय, ठीक है। विग्रह करने पर है जो के समान या रूपी आदि शब्द आते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल, उदाहरण लिया नील कमल, जब हम इसका विग्रह करेंगे नीला है जो कमल, ठीक है। दूसरा आपका आता है चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। पुरुष सिंह, सिंह है जो पुरुष। देह लता, देह रूपी लता। पीत सागर, पीला है जो सागर। इस प्रकार से ये जो है इसमें आते हैं। दूसरा और इसमें जो है विशेषण विशेष्य क्या होता है? देखिए हमने लिया जैसे उपमान और उपमेय, हमने ये दो शब्द इसमें आते हैं। उपमान, उपमान, उपमेय। उपमान प्रसिद्ध चीज़ होती है, प्रसिद्ध, और यो साधारण, क्या होता है? साधारण। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। जैसे चंद्रमुख, उदाहरण लिया चंद्रमुख। मुख तो कैसा है? सभी का है, लेकिन मुख कैसा है? तो ये क्या हो गया? साधारण सी बात है। मुख तो पशु के भी है, हमारे भी है, पक्षियों के भी, सबके है, तो एक साधारण हो गया, साधारण सी बात हो गई, मुख हो गया उपमेय, और चंद्र हो गया उपमान। तो ठीक है, इसमें ये प्रसिद्ध चीज़ हुई। जैसे अब इसके उदाहरण नीला कमल, नील कमल, नीली गाय, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। ये कर्मधारय समास हमारा समाप्त होता है। अब आता है हमारा द्विगु समास। देखिए बच्चों, द्विगु समास में एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि द्विगु समास क्या होता है कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास का पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास में जो है पूर्व पद क्या होता है? पहला पूर्व पद या संख्यावाचक विशेषण होता है। और इसमें जो है दूसरा पद क्या होता है? इसमें आता है दूसरा पद। कभी कभी ये पूछ लेता है किस समास का दूसरा है पहला पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? दूसरा पद जो है प्रधान होता है। द्विगु, अब द्विगु और द्वंद्व में जो है हमें अंतर रहता है। जब आता है कि कन्फ्यूजन आता है कि कैसे पहचाने, तो द्विगु इसे हम कहते हैं काउंट, यानी कि गिनना। द्विगु काउंट करता है। आप इसको ऐसे रख सकते हैं, या एक दो द्विगु, दो द्विव, इस प्रकार से संस्कृत में द्यू द्विगु उससे बना, या दीपू काउंट करता है। ऐसे आपको इसको जो है कोई भी अपने दीपू वैसे सही रहेगा। दीपू जो है काउंट करता है। ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। एकांकी, एक अंक का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समूह। चतुर्दिक, चार दिशाओं का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। द्वंद्व दोनों पद इसमें क्या होता है? देखिए द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आता है। विग्रह करने पर क्या आता है इसमें? और, विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आता है। और इसमें जो है दोनों जो शब्द होते हैं उनके बीच जो है योजक चिन्ह इस प्रकार से आता है। और दूसरा इसमें क्या होता है? तो आपके द्वंद्व समास में जो है उल्टा विपरीत शब्द भी जो है इसमें आते हैं। द्वंद्व समास में विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द भी आते हैं, और उनको पूरक शब्द भी कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे खरा खोटा, यानी कि खरा है तो खोटा भी होगा, विपरीत आ गया। आचार हैं तो विचार होंगे। दाल भात आएंगे। माँ बाप, भाई बहन, भाई और बहन। गंगा यमुना, पाप पुण्य। पहचान देखिए, इनके बीच में ये हाइपन या योजक चिन्ह, इसको जो बोलते हैं हाइपन और योजक चिन्ह, ये आता है। दाल भात आ गया, माँ बाप आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये चलता है। देवासुर, देव और असुर, यानी कि इसमें विपरीत विलोम शब्द, इसमें जो है द्वंद्व समास में विलोम शब्द आते हैं। बहुवीरी समास दोनों पद प्रधान।
अप्रधान, सॉरी, दोनों पद कैसे रहते हैं? अप्रधान रहते हैं। लेकिन तीसरा पद प्रधान होता है, ये हम कहते हैं दोनों पद अप्रधान होते हैं। और जब इनका विग्रह करते हैं तो तीसरा पद का जो है निर्माण होता है वह प्रधान होता है। और दूसरा एक इसमें खास बात जो है इसकी कि इसमें जैसे इसके उदाहरण है लंबोदर, दशानन, महावीर, निशाचर, चंद्रमौली, मृत्युंजय आदि। यानी कि हम देख सकते हैं इसमें जो है भगवान के ऊपर अर्थ निकल के आता है या मनुष्य के ऊपर अर्थ निकल के आता है। ठीक है। और ऐसे शब्द जिनके आरंभ में से आता है तथा सात का अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द जिनके आरंभ में से आता है तथा सात का अर्थ देते हैं वे भी बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे सकाम, काम के साथ, सपरिवार, परिवार के साथ। उपाधियाँ एवं उपनाम भी किस में आते हैं? बहुब्रीहि समास में आते हैं। कैसे? जैसे बापू यानी कि हर किसी को कह सकते हैं, एक ही है। महात्मा गांधी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, हाथरस और आज़ाद ऐसे तो बहुत से कि मैं भी आज़ाद अपने नाम के पीछे आज़ाद लगा लूँ, लेकिन एक ही है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। अब देखिए मैंने पीछे बताया था कि बहुब्रीहि समास में भगवान के ऊपर इनके अर्थ निकलते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है, उदर पेट यानी कि गणेश। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। महावीर, महान है जो वीर अर्थात क्या कहते हैं उसको? हनुमान जी। निशाचर, निस में आचरण करने वाला। और चंद्रमौली, चंद्रमा है जिसके सिर पर। कौन है? भगवान शंकर। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया हो जिसने, ये आता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला अव्ययीभाव समास होता है। देखिए अव्ययीभाव समास में क्या होता है? जो अव्ययीभाव समास है उसमें क्या होता है? अव्ययीभाव समास की पहचान क्या? अनु, आ, प्रतिभर, यथा, यावत, आ आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अव्ययीभाव समास में अनु, आ, प्रतिभर, यथा, यावत आदि शब्द आते हैं। अव्ययीभाव समास में अनु, आ, प्रतिभर, यथा, यावत आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है। दूसरा आ गया आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इनमें क्या आते हैं? कारक चिन्ह होते हैं सारे। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर इसमें अन्य चिन्ह होते हैं। कर्मधारय, उपमान, उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। कर्मधारय आ गया। अब आता है आपका जो है द्विगु समास। द्विगु यानी कि पहला दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें क्या होता है? द्विगु काउंट करता है, ये द्विगु गिनती करता है, यानी कि यह क्या संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा, एकांकी, चतुर्दिक, त्रिफला, दसराहा, शताब्दी, अष्टदाई, अठन्नी, चवन्नी, दोपहरों का समूह, एक पहर का समूह इत्यादि। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और अथवा या एवं आता है, बीच में योजक चिन्ह आता है। या इन्हें कहते हैं विपरीत शब्द रहते हैं, विलोम शब्द होते हैं। जैसे खरा, खोटा, आचार, विचार,